और दूसरा देखिए, आपने लगभग लोगों ने प्रयोग किया होगा गूगल की ध्वनि। गूगल की ध्वनि लगभग घरों में की जाती है, और आप अभी वर्तमान में नहीं करते होंगे तो आपके दादा दादी आदि को आपने देखा ही होगा हर दिन घर में करते हुए। गूगल के अंदर कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं। यदि हम शास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेद। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्प, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात पित्त और कफ का संतुलन करने वाला होता है, शरीर का पोषण करने वाला होता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम, घी और गुगुल से किया गया हवन समस्त प्रकार के उत्पाद जो व्याधियां, तन तन और मन में होने वाली आधि और व्याधि हैं, उत्पात हैं, उसको शांत करने वाला होता है। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूरभीर गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को, जिस घर को, जिस परिवार को भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती हैं, न तम यक्ष्मा अरुंधते, वहां पर किसी भी प्रकार के यक्ष्मा आदि या दुसाध्य असाध्य या कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारियां होती नहीं है। नैनम शपथ हो अश्नुते, उनको किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वातावरण से उनका हमेशा के लिए बचाव होता है। तो गूगल की जो ध्वनि होती है वो विशेष रूप से लाभकारी होती है। और उसकी ध्वनि के अंदर जब हम एनालाइज करके देखते हैं तो महानुभाव उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको उत्पन्न ना होने देने की भी कैपेसिटी है। और कई ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न हो गए हैं रोगाणु, तो उसको नष्ट करने की भी उसके अंदर प्रॉपर्टी है। और उसके साथ साथ सबसे विशेष जो मैंने आपको बताया, परफ्राल और गूगल स्टेरोल, जो हमारे मन को विशेष रूप से रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए या मन को प्रफुल्लित करने के लिए जो विशेष तत्वों की हमें अपेक्षा होती हैं वो भी उसके अंदर विशेष रूप से हमें प्राप्त होती हैं। और आपने अगरबत्ती एक शब्द सुना है, अगर से बनी, अगर एक औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, अगर से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है। और अगरतला आपने सुना ना, वहां पर विशेष रूप से अगर के पेड़ पाए जाते हैं। और उसकी जो एक सुरभि होती है, उसकी जो एक सुगंधी होती हैं, वो विशेष रूप से मानस रोगों को ट्रीट करने के लिए प्रयोग होता है। पहले तो यदि उसका प्रयोग करते हैं तो कभी वो रोग होते ही नहीं हैं, और यदि हो गया है तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो रोग सहज रूप से दूर होते हैं। आज उस लकड़ी का तेल विदेशों में 70 लाख रुपए किलो से भी ज्यादा में बिकता है। भारत में अगरतला में बनता है। और हमारे घरों में आपने अगर ऊद सुना है, अगरबत्ती सुनी है या अगर की लकड़ी सुनी, उसका हम सब सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से धुनी करने के रूप में, यज्ञ करने के रूप में हम प्रयोग करते आ रहे हैं। भारत की परंपरा देखिए, जो सहज स्वाभाविक रूप से हमारे घरों के अंदर ये होने वाली प्रक्रिया, और हम स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से हम स्वाभाविक रूप से बच रहे हैं, सहज रूप से बच रहे हैं, अपनी परंपरा के कारण हम बच रहे हैं। और आज विदेशों में जहां पर ये परंपराएं नहीं हैं, वहां पर आज भारत से ही वो इन द्रव्यों को भारी कीमत चुका करके खरीद करके और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारी परंपरा में ही गुग्गुल, अगर और इन सारी औषधियों का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है और हम प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, ये कई सारे माध्यमों से जो हमें आरोग्य की सिद्धि होती हैं, उसमें से ये आपको कुछ लाभ बताएं कि जो हम यज्ञ दैनिक करते हैं तो उससे जो हमें लाभ होता है। दूसरा एक होता है यज्ञ चिकित्सा। क्या होता है? यज्ञ के द्वारा आरोग्य की प्राप्ति। अथर्ववेद आदि शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया, यदि क्षितायुर यदि वा परितो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामी निर्ऋते रूपस्थानाद अर्शपार्श्वमेनम सतसारदा। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनके धातु क्षीण हो गए, मृत्योरंतिकम, मृत्यु की अंतिम स्थिति दिख रही है, अब ज्यादा लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमा हरामी निर्ऋते रूपस्थानाद अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं।
यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब कोई बीमारी हो जाती है, अलग अलग प्रकार की औषध लेते हैं और उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बीमारी की अवस्था बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, तो उस समय वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीतने का आयुर्वेद में विशेष रूप से विधान बताया गया। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन जिन औषधियों का हम सामान्यतया प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ को स्वास्थ्य से भी जोड़ करके विशेष रूप से हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों ने देखा है। और उसमें भी जब आयुर्वेद में जैसे 2 प्रतिजा स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर्य से विकार प्रशमनम, तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो सदवृत्त का प्रकरण है, वहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन व्यक्ति को यज्ञ हवन होम आदि करने के लिए कहा। और जब चिकित्सा प्रकरण आता है तो वहां पर भी उस चिकित्सा प्रकरण को 3 भागों में बांटता है। देव व्यपास चिकित्सा, युक्ति व्यपास चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। उसमें जो देव व्यपास चिकित्सा है उसके अंतर्गत भी विशेष रूप से यज्ञ हवन होम अग्निहोत्र आदि का प्रयोग करके और अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करना, ठीक करना और उसके उपचार के रूप में विशेष रूप से हमें विधान मिलता है। और आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ जैसे प्रपंच सार सार संग्रह, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक पूरा प्रकरण ही यज्ञ चिकित्सा के ऊपर आता है, जो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां, अलग अलग संविधाएं आदि का विशेष रूप से हमें वर्णन प्राप्त होता है और भी अलग अलग स्थानों पर। और इन सारे जो शास्त्र प्रमाण हैं उसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारी अलग अलग रिसर्च की गई और उसमें अलग अलग औषधियों का एनालाइज करके, हवन करके, उसके धूम्रों का एनालाइज करके और उसमें पता लगाया गया है कि कौन से धूम्र के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा हैं। और जैसे सामान्य रूप से मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम जिन बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो औषधि हम लेते हैं, दवाई लेते हैं, टेबलेट लेते हैं और उसके अंदर उस बीमारी को ट्रीट करने वाला जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो एक होता है। और महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इन शोध अनुसंधानों के माध्यम से आज रोगानुसार अलग अलग रोगों को ट्रीट करने के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे आज 11 प्रकार की सामग्रियों का निर्माण किया गया है। और उसमें भी ये विशेषता है, जैसे सामान्य रूप से हम एलोपैथी की कोई दवाई होती है तो उसमें एक कंपोनेंट्स होता है, लेकिन जब हम आयुर्वेद में ये दवाइयां जैसे हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होता है। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, अलग अलग जो सामग्रियां हैं, जैसे वातज रोग हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि हैं, तो उसके लिए जिन कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता होती है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स हमें उस औषधीय धूम्र के अंदर विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और उसको जब हम इनहेल करते हैं तो श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड के अंदर वो मिलता है और हमें उस रोग से उभारने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। और ऐसे वातेष्टि, पित्तेष्टि जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं उन पित्तजन्य रोगों को ठीक करने के लिए, कफेष्टि कफ जनित जितने भी रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए, और उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसको ठीक करने के लिए। और आज जो कफेष्टि हवन सामग्री हैं उससे श्वास, कफ आदि से संबंधित जो रोग होते हैं, अस्थमा, दमा आदि, उसके लिए तो प्रयोग होता ही होता है। लेकिन आज जो रिसर्च किए गए, आपने पिछले दिनों देखा जो कोरोना काल, उसी समय से रिसर्च करना प्रारंभ किया था और अभी कुछ समय पूर्व वो रिसर्च पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी। आपको जानकर के गर्व होगा अपनी संस्कृति के प्रति कि कफेष्टि के यज्ञ से निमोनिया, टीबी और कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस
ये चारों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और मेडिसिनल प्रभाव पड़ता है। और आज इसका जो कहते हैं ना मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक जो अच्छे लेवल का जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं, जहां पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो रिसर्च पेपरों को प्रकाशन किया जाता है, आज उस प्रकाशन के अंदर भी प्रकाशन के लिए आज जा चुका है, अंडर रिव्यू है। तो ये भी हमारे लिए बहुत विशेष बात है कि कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, जिसको हम बहुत बड़े बड़े रोग समझते थे, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें कोरोनिल से लेकर के स्वासारी वटी से लेकर स्वासारी किट जो हमें प्रदान की थी, उसके माध्यम से जिस प्रकार से हमें लाभ मिलता था, ऐसे ही यज्ञ करने से भी हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा भी कई सारी जो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिससे हमारा सहज रूप से बचाव हो जाता है। और यदि कोई बीमारी हो गई है तो उसको भी हम विशेष रूप से ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो ये आपको कफेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया। इसी प्रकार से हृदयष्टि हवन सामग्री, जो हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो हृदय से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए विशेष रूप से उपयोग में आती हैं। इसी प्रकार से प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री हमारी इम्यूनिटी पावर को, प्राण शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ जो विशेष रूप से अननोन डिजीज कह करके छोड़ दिए जाने वाले जो रोग हैं, या लाइलाज जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है, या आयुर्वेद में हम दुस्साध्य कहते हैं कि बहुत कठिनता से जो रोग को ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, MND, MD आदि, उन रोगों को ट्रीट करने के लिए विशेष रूप से हम प्राणेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, चाहे पुरुषों में चाहे शरीर में, तो उसमें भी विशेष रूप से संततेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करके हम विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो चर्म रोगों के लिए, दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इन्फेक्शन से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, तो उसमें विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के पागलपन, मिर्गी या सिर दर्द, या इस प्रकार की जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हम मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रोगानुसार ये 11 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं, और इन हवन सामग्रियों से हम रोग की अवस्था अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुति करके पहले हवन करते हैं। हवन करने के उपरांत उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, जो हम सामान्य रूप से योग करते हैं, वो योगाभ्यास पहले छोटा सा 5, 7, 10 मिनट यज्ञ कर लिया, और उस वातावरण के अंदर जब हम योग करते हैं तो उस औषधीय वायु का, उस यज्ञीय वायु का हमें बहुत विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, और बहुत ही शीघ्रता के साथ हमें आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ सिद्ध होता है। दूसरा, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हम अलग अलग रोगों के लिए यज्ञ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए या आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए भी ये यज्ञ एक विशेष भूमिका निभाता है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक रिसर्च की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, जिसमें बायोफिल्म स्कैनिंग, आपने सुना होगा ना, हमारा ओरा, आभा मंडल या प्राण ऊर्जा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक पद्धति होती है, उसको कहते हैं बायोफिल्म स्कैनिंग, क्रिलियन फोटोग्राफी। और उसके माध्यम से हम हमारे शरीर के अंदरूनी और हमारे शरीर के आभा मंडल, इन दोनों को विशेष रूप से हम डिटेक्ट कर पाते हैं और पता कर पाते हैं। और उससे पूर्व ये मुंबई में और चेन्नई में 2 जगह पर इसके सेंटर हैं। तो मुंबई में हमने इसके प्रयोग किए, कुछ कैंसर के पेशेंट, कुछ नॉर्मल पेशेंट आदि को लिया और उनकी पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, उसके बाद उनको 45 मिनट यज्ञ कराया और 15 मिनट उस वातावरण में बिठा करके
प्राणायाम कराया गया और उसके बाद फिर से उसकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराएगी। महानुभाव, जो डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग इस प्रयोग में समन्वित थे उस संस्थान के, वो आश्चर्यचकित रह गए कि कई महीने ट्रीटमेंट करने के बाद प्राण ऊर्जा के ऊपर और आभा मंडल के ऊपर जो अंतर नहीं आता है, वो अंतर 1 घंटा यज्ञ पूर्वक योग करने पर आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, इसको ये यज्ञ पोषित करता है, विशेष रूप से उसको ऊर्जान्वित करता है। लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, लेकिन दर्द है। कई बार दवाइयां देते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, पीड़ा दर्द समस्या वैसी की वैसी है। ऐसी बीमारियों को अननोन डिजीज करके छोड़ दिया जाता है और उसमें हम विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन कराते हैं। और महानुभाव, इसका हवन करने पर हमारा जो ये स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर के ऊपर तो ये जो कई चीजें हमने देखी उसके माध्यम से प्रभाव होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी विशेष रूप से प्राणान्वित होता है, विशेष रूप से सशक्त बनता है, मजबूत बनता है, ऊर्जान्वित होता है। और उस शरीर के कारण भी कोई कमी है, खोट है, कोई पीड़ा है, दर्द है वर्तमान जीवन, तो वो भी हमारी दूर होती हैं। और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई हमारा ऐसा प्रारब्ध रहा है, कोई इस प्रकार की कोई हमारा पूर्व जन्म का कृत कर्म रहा है, तो उसके कारण होने वाली वर्तमान जीवन में जो बाधा है या दुख है, पीड़ा है, तो उसका भी समन इस यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए आयुर्वेद में जब चिकित्सा प्रकरण का वर्णन करते हैं तो उसमें प्रथम बताए देव व्यापार से चिकित्सा, युक्ति व्यापार से चिकित्सा और सत्वाज चिकित्सा, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। और उसमें यज्ञ, हवन, होम, दान, तप, माला धारण, तिलक आदि जितनी भी ये सारी चीजें हैं वो सब देव व्यापार से चिकित्सा के अंतर्गत विशेष रूप से बताया गया है, वर्णित किया गया। और उसके माध्यम से हम विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ को हम सिद्ध करते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है वो केवल मात्र स्थूल लेवल पर ही कार्य नहीं करता, स्थूल लेवल पे भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन केवल स्थूल लेवल पर ही नहीं, वो हमारे सूक्ष्म लेवल पर भी, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के ऊपर भी प्रभाव डालता है, हमारी प्राण ऊर्जा और हमारे आभा मंडल के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है, हमारे न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है, हमारे विचारों के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। और उसके साथ साथ 24 घंटा लिए जाने वाला जो हमारा आहार है, वायु, उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। और इन सब के साथ विशेष रूप से इसको कहा गया देव यज्ञ। क्या कहा गया? देव। देव मानी दानात देव, जो हमेशा हमें देते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्व हमेशा हमेशा हमें दे ही दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो हम इसी को कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देवताओं से हमने लिया लेकिन उनके लिए हमने कुछ नहीं किया, तो इसको कहते हैं देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए विशेष रूप से यह देव यज्ञ किया जाता है। और इस देव यज्ञ को करने से ये 5 तत्व संतुलित होते हैं, पोषित होते हैं, समर्थित होते हैं, प्राणान्वित होते हैं। और उसके माध्यम से हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। हम देव ऋण से भी उऋण होते हैं। और जिस प्रकृति के बीच में हम जी रहे हैं वो प्रकृति यदि स्वस्थ होगी, सशक्त होगी, तो उसमें रहने वाला हमारा सबका जो जीवन है वो भी स्वस्थ और सशक्त होगा। और ये प्रकृति जितनी जितनी दूषित होगी, आज देखिए वायु प्रदूषण हो गया और भी अलग अलग प्रकार के प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारी आयु के ऊपर, जीवन के ऊपर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से हम हानि उठाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है ये हमारे लिए एक कर्तव्य कर्म है। क्या है? कर्तव्य कर्म है। यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्यु नवा। ये जो अग्निहोत्र है वो हमारा क्या है? जरामर्य या जरावस्था। इतना वृद्धावस्था में आ गया कि अब हम खुद का पानी भी अब नहीं पी पा रहे, ऐसी वृद्धावस्था में आ गए, या तो तब छोड़ने योग्य है मृत्यु नावा, या तो हमारी मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य। अपत्नी को अपनी अग्निहोत्रम आचरित, मानी पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी इस अग्निहोत्र का कभी भी त्याग
ना करें। और इस प्रकार से जब इस अग्निहोत्र का यज्ञ का आचरण हम करते हैं तो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति, ये अग्निहोत्र को करने पर जैसे अश्वमेघ याग करते हैं ना, आपने रामायण में प्रभु श्री राम जी को और युधिष्ठिर जी को महाभारत में आपने देखा, जो बड़े बहुत बड़ा याग होता है, बहुत बड़ी योग्यता होती है और बहुत कुछ उसमें करना होता है। और उस याग को करने पर जिस फल को प्राप्त करता है उस फल की प्राप्ति ये प्रतिदिन छोटा सा 5-10 मिनट का अग्निहोत्र करने वाला उस फल की प्राप्ति को कर लेता है। और कहा एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, पहला लाभ क्या, संपूर्ण विश्व का सबका कल्याण होता हो। और दूसरा आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्, ये तीनों ही प्रकार के तापों का उन्मूलन दूर होना, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा जाता है। महानुभाव ये बहुत बड़ी विद्या है। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, जैसे छोटा बालक होता है तो भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है तो अपनी माँ की शरण में जाता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है, अपनी माँ के पास जाता है और अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करने पर माँ उस भूख रूपी दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करके और उसको संभव करती है, संपन्न करती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही अनेक प्रकार के रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं से युक्त मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के उन सब समस्याओं से मुक्ति को पाते हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोधिवासका, कि जो व्यक्ति सही समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो विशेष संध्या का जो समय होता है उस समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं में आहुति कर यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, आहुतियां प्रदान करता है, उसकी यह आहुतियां सूर्य रश्मियों में स्थित होकर के उस व्यक्ति को वहां पहुंचा देते, देवानाम पतिरेको धिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए कारणभूत बन जाती है ये आहुतियां हमारी दी हुई। ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेक प्रमाण यज्ञ करने पर विशेष लाभ प्रदान करने वाले प्रमाण हमें बताते हैं और नहीं करने पर हानि प्रदान करने वाले भी वर्णन हमें प्राप्त होता है।